नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा आपको पता है कि वेस्ट एशिया में जिस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे भी जो है प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव पड़ने का यही कारण है कि आप चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, उसमें जो हमारा कोर जो 8 सेक्टर हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जिनमें जो है क्रूड ऑयल हो गया, जिसमें जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, जिसमें सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, नेचुरल गैस हो गए। तो ये जितने 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि ये लगभग हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40% अपना जो है शेयर रखती है। अब अगर इन पे प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो कोर है ये आवश्यक ही है, करना ही है, इस पर लगातार काम होते ही रहना है। इस पर असर पड़ेगा तो हमारे जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और ये जो है इकोनॉमी के ग्रोथ में, जीडीपी के ग्रोथ में, उसमें भी जो है असर पड़ेगा। अब हम जैसे कि कच्चा तेल खरीदते हैं वेस्ट एशिया से और वहाँ से आ ही नहीं रहा है, नेचुरल गैस जो है इंपोर्ट करते हैं, अगर वो भी रुक जाएगा तो इसका प्रभाव तो सीधे जो है हमारे कोर जो है इंडस्ट्री में पड़ेगा। जिस प्रकार से हम चीज़ें यहाँ पे रिफाइन करते हैं, जो हमारी रिफाइनरी प्रोडक्ट है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसका जो है सीधे तरीके से हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे प्रोडक्शन पे इसका असर देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ सप्ताह से और महीनों से जिस प्रकार से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, इससे जो है जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो यहाँ पे चीज़ों को बनाने वाले हैं, वो इस बात को लेके चिंतित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि ये और बढ़ सकती हैं। ये जो है एक्सटेंड और हो सकता है। अगर ये एक्सटेंड हुआ तो जो हम एक अपना मानक बनाते हैं कि हमें जो है ये डेटा अचीव करना है, हमें जो है इस टाइम तक इस चीज़ को प्राप्त करना है, जो मानक सेट करते हैं, और उस बेसिस पे जो प्रोसेस होता है अगर वही चलता रहा तब जो है हम उस टाइम पे जाके पूर्ण करते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट था जो ये था कि 2026 तक इतना जो है प्राप्त करके वो पूर्ण करना है, उसे जो है अचीव करना है। अब अगर इस प्रकार के चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी तो उसमें जो है कमी आएगी। फिर होता क्या है कि जो जिस ईयर को हम टारगेट करते हैं कि यहाँ पे अचीव करेंगे, उसे एक्सटेंड करना पड़ता है। अब जो चीज़ हमने 2026 में अचीव करने का सोच रहे थे उसे जो है एक्सटेंड करना होगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होती है, स्कीम होते हैं जो ये होता है कि इस साल तक अचीव कर ही लेना है, नहीं होता उसको एक्सटेंड कर देते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये चीज़ें जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ये जो है हम आने वाले समय के साथ जो है इसके बारे में देखेंगे। हमें इस बात से अवेयर रहना होगा क्योंकि जो हमारी कोर इंडस्ट्री हैं इसे समझना और जानना आवश्यक हो जाता है।